पहले थोड़े से क्राइम वाइम को लेकर ठीक था, तो अब अच्छा लग रहा है। तिल संक्रांत बोलते हैं 14-15 उस तारीख तक यहाँ पे पूरा भीड़ रहेगा, फिर गर्मी आएगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। 25 तारीख से 15 तारीख तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है कि 2000 वो जो उस समय की भीम बांध और आज का भीम बांध में जमीन आसमान का अंतर है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश भीम बांध में मौजूद हूं और भीम बांध की तस्वीरें दिखा रहा हूं। भीम बांध अब बदल चुका है। पहले जो बात यहाँ के बारे में हुआ करती थी, भय का माहौल हुआ करता था, अब वो पूरी तरह से समाप्त दिखता है। भारी संख्या में पर्यटक यहाँ हर दिन आ रहे हैं। दिसंबर का महीना है, पिकनिक का समय होता है और इसमें आदमी क्षेत्र में ढूंढते हैं वैसे स्थानों को जहाँ पर सुकून भरा पल वो बिता सके और परिवार के साथ एंजॉय कर सके। तो भीम बांध इस क्षेत्र का एक ऐसा नाम जो अब अनजान नहीं है किसी से। काफ़ी पहले से लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं। बीच का कुछ काल ऐसा बीता जिसमें यहाँ पर भय का माहौल था, माओवादियों की शरण स्थली थी, रेड कॉरिडोर कहलाने लग गया था, लाल गलियारा कहते थे इसे। उसके बाद जब स्थितियाँ बदली तो माहौल भी बदला। अब आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति। हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपसे बात करवाते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पर्यटक यहाँ पर कितने आने लग गए हैं। चलते हैं, हम बात करते हैं कुछ पर्यटकों से भी और देखते हैं यहाँ का माहौल क्या है। पहले थोड़े से क्राइम वाइम को लेकर ठीक था, तो अब अच्छा लग रहा है। अभी आप कहीं कोई नहीं दिक्कत है, रास्ते में बहुत सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फुटूस कुमार। ये दुकान लगाए हुए हो, कैसा दुकान चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। कहाँ घर है? भीम बांध। भीम बांध में? हाँ। यही घर है? हाँ। तब जब यहाँ पर आदमी लोग नहीं आते थे तब कैसे क्या चलता था? कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं चलता, गर्मी में नहीं चलता था। अब कैसा दुकान उकान चलता है? ठीक चलता है अभी। कमाई उमाई होता है कि नहीं? ना, जरिमानी होता है। जरिमानी होता है। अब तो बहुत आदमी आ रहा है। हाँ, तब चलती होता है बाहर। जमालपुर से आए हैं। पहले आए थे यहाँ? इसका पहले आया था। कब आए थे? 2 साल पिछले 2 साल पहले आए थे। भीम बांध के बारे में क्या जानकारी है? पहले के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं पता है। अभी जो आए हैं तो ये पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पहले भय का माहौल ऐसा यहाँ पर कहा जाता था, कुछ कहानी वानी सुने हैं? नहीं। अब कैसा लग? अब तो अच्छा लग रहा है। अमित कुमार। कैसा चल रहा है दुकान? ठीक ठाक ही चल रहा है। पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर है? बहुत परिवर्तन है पर्यटक खूब आ रहे हैं जी। जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक जो घूमने वाले लोग आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। पहले ज़्यादा आ रहे हैं। पहले से जी जी जी। अभी आपका जो 25 दिसंबर था पूरा गाड़ी आया था। 25 दिसंबर को पूरा आया जी। 31 ज़्यादा आ रहा है। 31 को भी आएगा। हाँ, 1 को भी आएगा। 1 को भी आएगा सर। लगातार ये स्थिति अभी बनी अभी रहेगी। आपका 15 जो तिल संक्रांत बोलते हैं 14-15 उस तारीख तक यहाँ पे पूरा भीड़ रहेगा, फिर गर्मी आएगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठंडा में 2 महीना यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो ये जो अवसर मिला तो फ़ायदा तो लोग उठाएंगे। तो व्यवसाय कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। पब्लिक आ रहा है तो हम लोग पब्लिक का सेवा में एनी टाइम 40 लड़का है, हम लोग मेंबर हैं। 40 लड़का हम लोग चारों साइड लगा के रखे हैं। प्रशासन आवे ना आवे, हम लोग सेवा में रहते हैं। क्या सेवा करते हैं? एनी टाइम किसी लड़ाई झगड़ा कुछ हो, छेड़खानी कुछ में सब में मदद करते हैं कि ऐसा झगड़ा झंझट नहीं। जी जी, सबको समझाते। कितना बिक जाता है रोज? कम सम बिकता है सर। ये तो बोल रहे हैं ठीक है। अभी तो सर मतलब कि आपका जो शुरुआत है ना सर, धीरे धीरे पकड़ेगा मार्केट पकड़ेगा। ज़्यादा भीड़ रहता है सर। आगे जी हाँ। 25 तारीख से 15 तारीख तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। जी, भीम बांध में सीआरपीएफ की एक कंपनी है और हमारी कोबरा 207 बटालियन की टीम्स है और आपको आगे भी है सैप, आप बीएमपी आपने देखा है। तो चूँकि हमारी 131 जो थी वो छत्तीसगढ़ मूव कर गई है, पहले मूव कर चुकी। इसी क्रम में चूँकि एक ही यूनिट जमुई में है 215 सीआरपीएफ की, इसी को भरपाई करने की एसएसबी की कंपनियों को भी लगाया गया है। जब क्या सर माना जाए कि भीम बांध अब एकदम सुरक्षित स्थान हो चुका है? मैं इतना मानूंगा, मैं आपको एकदम जो इस सामने आपको दिख रहा है, लोगों का जन सैलाब, इतनी गाड़ियाँ, मैंने भी अपनी 3 साल के बाद जो दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये बता रहा है कि 2000 वो जो उस समय की भीम बांध और आज का भीम बांध में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये सामने आपको दिख रहा है।
यहाँ आने वाले पर्यटकों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ आने वाले पर्यटकों को यही है कि बस ये जो स्थल है इसको आप ये करें। एक आप खुद देख रहे हैं गरम कुंड ओरिजिनल, जिसको देखने के लिए एक अपने आप रूपी में ये भी जानते हैं कि इसका एक बायोलॉजिकल भी है जो स्किन की एल्जीमर बोलते हैं, उन बीमारियों को ख़त्म करता है। और इतनी डेवलप है, लोग यहाँ आए, बढ़ चढ़ के आए, आप सुरक्षित हैं, ये हमारा ये है भरोसा है, विश्वास है, और इसको बनाए रख के आप आते रहें। हम अपनी बेस्ट जो हम अपने काम पर हम वी आर ऑन द जॉब, हम अपने काम पर हैं और आने वाले समय में कुछ सालों में ये बिल्कुल ये हो जाएगा, एक अच्छा टूरिस्ट और हब डेवलप होगा जो आज ही से बढ़ चढ़ कर होगा। वो ये दिखा रहा है कि नक्सलियों की गतिविधि कितनी मतलब कितना उनको बैकफुट पर आना पड़ा है, और जिसमें सारी एजेंसीज प्लस जो भी यहाँ पर पुलिस अधीक्षक और डीआईजी रेंज मुंगेर सर रहे हैं, प्लस हमारी जो भी अपर यहाँ पर एसटीएफ चीता और जो भी सिस्टर एजेंसी यहाँ काम कर रही है, वो दिखाता है कि सबका कितना कोऑर्डिनेटेड मूव रहा है नक्सलियों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए, ताकि जिसे लोग फ्रीडम में जिए और लोग यहाँ पर अच्छे से आ रहे हैं। ये एक आपको सामने दिख रहा है, आप ये रोड रास्ते को भी देखिए जो विकास की तरफ है, जहाँ हर रोज़ आईडी वगैरह रिकवर होता था, जहाँ पर बिना आरोपी वगैरह के कोई आ नहीं सकता था, उस जगह को दिखा रहा है कि ये आम लोग अच्छे से फ्रीली आ जा रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है कि सबका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और ऑपरेशंस और इनको जवाब देना, और बहुत जल्द बहुत कुछ समय में ये पर अच्छा पकड़ना किया जाएगा और पूरे भीमबांध के एरिया को एक लिबरेटेड जोन घोषित किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सर भीमबांध चूँकि पर्यटन के मानचित्र पर जी अब अलग छाप छोड़ रहा है, बहुत सी घोषणाएं भी हुई है। आप सर जमुई में भी रह चुके हैं, मुंगेर में भी अभी वर्तमान में है। भीमबांध की अभी क्या स्थिति है सर? चूँकि पहले से भी आप जान रहे हैं पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि दिख रहा है गुलजार है भीमबांध पर्यटकों से। अभी क्या एक्टिविटी है सर माओवादियों की, नक्सलियों की? क्योंकि बीच बीच में कुछ न कुछ एक्टिविटी उन लोगों की होते रहती है। जी जैसा अभी मुंगेर में हुआ। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी हाल में ही मथुरा अपने लरैया टाणा पीएस में परमानंद टुडू जो अजीमगंज पंचायत के मुखिया में जीते थे, जो उनकी नक्सलियों द्वारा हत्या की गई है, तो इस क्रम में बताता हूँ कि ये अब फ्रस्ट्रेशन है उनका, जबकि आप अपने समुदाय में वो ट्राइबल में ही ये करना, तो ये दिखाई दे रहा है। और आपको मैं बता दूं कि गिद्धेश्वर और इवन जमुई में, पूरे लगभग जमुई में गतिविधियाँ इन्हीं कम हुई है काफ़ी। हमने और जो भी एजेंसीज वहाँ रही काफ़ी, हमने इनके डंप वगैरह और इनकाउंटर्स भीमबांध में हुए, और बस इनका छिटपुट कैडर है, कुछ इनके पीएलजी बचे हुए हैं जिसके लिए सब गतिविधि चल रही है। और आने वाले समय में ये आपको खुद दिख रहा है कि यहाँ पर जो लोगों का हजूम है, लोगों ने एक तरह से कंप्लीट बाइकआउट कर दिया है, और सिस्टर एजेंसी जो भी फोर्सेस ऑपरेट के, उन्होंने इन लोगों में सुरक्षा का भावना पैदा किया है। ये एक उपलब्धि जिसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मीडिया के लोग जितने जो भी एजेंसी यहाँ ऑपरेट करती हैं, जो भी काम करती हैं, सब ने एक अच्छा छवि लोगों में किया है, और माओवादियों को जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको भी उजागर किया है। तो मीडिया का भी काफ़ी रोल इसमें सराहनीय है, जो हम आधार स्तंभ बोलते हैं, ये सब। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर